हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। जो हमारा लाइट चैप्टर है उसका पहला पोर्शन आता है हमारा रिफ्लेक्शन। तो हमने वो डिस्कस किया था, उसका हर एक टॉपिक इन डिटेल डिस्कस किया था। तो अब हमारा दूसरा पोर्शन आता है लाइट चैप्टर में से, वो आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो, हमारे पास कुछ मीडियम्स होते हैं, जैसे कि हमारा एयर एक मीडियम है, हमारा ग्लास एक मीडियम है, हमारा वाटर एक मीडियम है। अभी आप रूम में बैठे हो तो रूम में क्या है, एयर है, तो वो एक मीडियम है। अब क्या होगा जब लाइट एक मीडियम में जा रही होगी, सेम मीडियम में, सपोज अभी लाइट एयर में जा रही है, यहां पर एयर है, तो एयर क्या है, एक मीडियम है, तो वहां पर लाइट जा रही होगी, वहां से लाइट जा रही होगी। सपोज ये लाइट है, ये कहां से जा रही है, एयर में से जा रही है। तो क्या होगा, लाइट स्ट्रेट जाएगी, लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। सपोज ये हमारा एक और मीडियम है, सपोज ये गिलास है, और ये जो हमारा मीडियम है ये हमारा एयर वाला मीडियम है। ये जा रही है रे ऑफ लाइट, यहां से जा रही है तो स्ट्रेट जा रही है। अब रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, गिलास वाले मीडियम में एंटर कर रही है, तो गिलास क्या है, दूसरा मीडियम है। तो लाइट का क्या होगा, लाइट क्या करेगी, यहां पर जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट अपना पाथ चेंज करेगी। लाइट अगर यहां पर स्ट्रेट जा रही है तो वहां पर उसका पाथ कुछ डिफरेंट होगा। तो समझते हैं वहां पर पाथ क्या होगा। सपोज यहां पर एक हमारा क्या है, बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री का मतलब यहां पर एक मीडियम है, ये हम मीडियम फर्स्ट रखेंगे, इसको हम रखेंगे एयर। और यहां पर ये जो हमारा बाउंड्री के इस साइड जो है दूसरा मीडियम, इसको हम रखेंगे मीडियम सेकेंड, ठीक है। यहां पर हम इस रखते हैं वाटर, ठीक है। अब देखो, ये होती है हमारी नॉर्मल, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल रे है। अब यहां से क्या आई, हमारी रे आई, ये किस मीडियम में है, एयर वाले मीडियम में है। अब इसको एंटर करना है किसमें, वाटर में, और वाटर क्या है, यहां पर दूसरा मीडियम है। तो यहां पर क्या करेगी, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये क्या करती है, ये बेंड हो जाती है। देखो यहां पर ये स्ट्रेट चलनी चाहिए, लेकिन जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये बेंड हो जाती है। क्या होती है, बैंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। अपनी जो वे होता है, अगर स्ट्रेट चल रही है तो ये अपना पाथ चेंज करती है, ठीक है। अब यहां पर कोई डाउट एक होता है कि देखो सपोज ये मीडियम है, ठीक है। अब मीडियम जो है ना, यहां पर एक मीडियम है, ठीक है, ये तो हमारा दूसरा मीडियम है। ये हमारी एक बाउंड्री है जो डिवाइड करती है एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ, और इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होती है, इंटरफेस एक होती है जो जो हमारे मीडियम्स को डिवाइड करता है। ये हमारा एक मीडियम है, सपोज ये हमारा एयर था, ठीक है, और ये हमारा वाटर है। तो ये दो मीडियम है, अब दो मीडियम को डिवाइड जो कर रहा है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। अब देखो यहां पर इंसिडेंट रे आई। अब इंसिडेंट रे इस मीडियम के घुसने के बाद बैंड करेगी या जैसे घुसेगी वैसे। सपोज यहां पर हमारी क्या आई, हमारी इंसिडेंट रे आई, और ये समझना ये हमारा क्या है, गिलास है, तो ये जो हमारे आसपास में ये एयर है। अब इंसिडेंट रे आई, अब इसको इंसिडेंट रे जब गिलास में बाउंड्री इंटरफेस पे टकराएगी, वहां पर वो उसके अंदर जाने के बाद, यहां पर अंदर जाने के बाद बैंड करेगी या इंटरफेस पर बाउंड्री पर ही बैंड करेगी। यहां पर समझना, ये पॉइंट याद रखना कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो जैसे इंटरफेस आएगा, जहां पर बाउंड्री आएगी वहीं पर वो अपना पाथ चेंज करेगी। जैसे कि यहां पर इसने यहीं पर पाथ चेंज किया, जो हमारा इंटरफेस है वहीं पर पाथ चेंज किया, ना कि अंदर घुसने के बाद फिर धीरे धीरे पाथ चेंज किया। इंटरफेस के पास ही पाथ चेंज किया। अब डिफिनेशन देखते हैं हम रिफ्रैक्शन की क्या होती है। डिफिनेशन है कि रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है। फिनोमिना का मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें क्या होती है, बेंड होती है लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। तो अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब आपने कुछ नोटिस, आपको कुछ दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार ये बेंड क्यों करता है। अभी इस मीडियम में स्ट्रेट जा रहा है, तो गिलास है मीडियम, उसमें भी स्ट्रेट जाना चाहिए। एयर में स्ट्रेट जा रहा है तो वाटर में भी स्ट्रेट जाना चाहिए, गिलास में भी स्ट्रेट जाना चाहिए लाइट की रे। तो क्यों ये स्ट्रेट नहीं जाता, क्यों ये बेंड करता है, क्यों ये अपना पाथ चेंज करता है, ये क्यों करता है पाथ चेंज। देखो यहां पर देखो, जो हमारा एयर है या हमारा वैक्यूम है,
वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी जो लाइट होती की स्पीड है वैक्यूम में, वैक्यूम वो जगह होती है जहां पर खाली, वहां पर एयर तक नहीं होती, वहां पर कुछ नहीं होता, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। और एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारा दूसरा आता है वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारा तीसरा है गिलास। जो गिलास है, गिलास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपने नोटिस कुछ किया कि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, मीडियम से मीडियम में चेंज हो रही है। एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितनी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और गिलास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्यों होती है स्पीड जो है, यहां पर स्पीड चेंज है, डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, इसीलिए लाइट अपना पाथ भी चेंज करती है। इसलिए देखो जो हमारा जो रिफ्रैक्शन है, बैंड क्यों होता है लाइट का, लाइट क्यों अपना वे जो है, अपना रास्ता जो है चेंज करती है, लाइट क्यों जो है बैंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी है लाइट की वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है। जैसे कि यहां पर देखो एयर में, वैक्यूम में डिफरेंट है, वाटर में डिफरेंट है, गिलास में जो है डिफरेंट है। अब देखो इनमें क्या होता है, जो हमारा एयर और वैक्यूम होता है ना, एयर में क्या होता है, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स वो दूर होते हैं, मतलब उनमें जो स्पेस होती है वो बड़ी होती है, मतलब अच्छी खासी स्पेस होती है, तो लाइट इजीली अपनी स्पीड से क्या करता है, चलता है। ठीक है। अब दूसरा है हमारा वाटर। वाटर में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू एयर, इसी वजह से वहां पर थोड़ी क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसको रुकावट, ऑब्जेक्शन आ रही है, आगे रुकावटें आ रही है। ठीक है, अब उनकी वजह से ये क्या करती है, स्पीड जो होती है लाइट की कम हो रही है। अब हम ग्लास का देखेंगे, ग्लास क्या हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे की वजह से, बहुत क्लोज होते हैं। अब क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि जो लाइट है उसको रुकावट आती है आगे, अब रुकावट आने की वजह से उसको बड़ी उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अब यहां पर इतना याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, क्यों जो लाइट है वो क्यों अपना रास्ता चेंज करती है, उसकी जो लाइट है वो क्यों बेंड होती है जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, वो इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है हमारा रेयरर मीडियम, दूसरा है हमारा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट एज कंपेयर टू अनदर मीडियम ज्यादा होती है, यहां पर दो मीडियम का लेना जरूरी है। और डेंसर मीडियम वो वाला मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारा दूसरा मीडियम होगा। आप समझे कैसे, ये हमारा एक क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, बाउंड्री है, यहां पर हमारा मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, और यहां हमारा मीडियम सेकंड है। मीडियम फर्स्ट हम एयर लेते हैं और मीडियम सेकंड हम वाटर लेते हैं। अब आपको पता है जो एयर की स्पीड है, जो एयर में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में कितनी होती है, वाटर में होती है हमारी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट यहां से यहां जाएगी, इस मीडियम से, एयर वाले मीडियम से जब वो वाटर में एंटर करेगी तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, बैंड हो जाएगी। अब बैंड तो होगी, अब यहां पर यस ये समझना है कि स्पीड जो है लाइट की वो ज्यादा किस में है, इस मीडियम में है, इस मीडियम में, ऑब्वियसली जो हमारा एयर वाला मीडियम है उसमें ज्यादा है। तो जो जिस जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको हम ऑप्टिकली रेयर बोलते हैं। तो ये वाला मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। और ये वाला मीडियम वाटर वाला, इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। यहां पर दो मीडियम का लेना जरूरी है। अब हम दूसरी चीज, ये हमारा इंटरफेस आया, ठीक है, ये हमारा मीडियम फर्स्ट आया, ठीक है, ये वाला, ये हरा हमारा सेकंड मीडियम, ठीक है, ये वाला मीडियम इसको हम वाटर ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं गिलास। अब गिलास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो है 2.25
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और गिलास में कितनी है, गिलास में होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो जो क्या है, जो वाटर में जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू गिलास। गिलास में कितनी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद देख रहे हो ज्यादा स्पीड किस में है, वाटर में है एज कंपेयर टू गिलास। तो ये वाला जो मीडियम है इसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, और ये वाला मीडियम है इसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। यहां पर दो मीडियम का लेना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे कंपेयर करेंगे, अगर हम करेंगे एयर और वाटर को कंपेयर, एयर और गिलास को कंपेयर, तो एयर क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर होगा एज कंपेयर टू गिलास, क्योंकि स्पीड क्या है, ज्यादा है एयर में, किसकी, लाइट की। अगर हम देखेंगे अब डेंसर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम, जो हमारा दूसरा मीडियम होगा। जैसे कि यहां पर देखो वाटर क्या है, रेयर मीडियम है, तो ये डेंसर मीडियम है। क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कंपेयर टू दिस मीडियम। तो यहां पर याद रखना दो चीजें, कि हमें जब भी कंपेयर करना होगा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो हमें दो मीडियम का लेना जरूरी है, चाहे वो वाटर एयर हो, चाहे वो वाटर और गिलास हो, वाटर और एयर हो, ठीक हो, ये हमें ऐसे लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, कि जब भी अगर हम रेयर मीडियम देखें, तो रेयर मीडियम में क्या होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कंपेयर टू सेकंड, जो भी दूसरा मीडियम होगा। तो हमने देख लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है ना, ये तीन पॉसिबल वेज में होता है, तीन पॉसिबल वेज में। आपने बुक पे देखा होगा दो दो दिखा के होते हैं, अब हम तीन डिस्कस करेंगे। अब वो क्या क्या है, पहला है हमारा रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर एंड नो बेंडिंग। अब देखो सपोज यहां पर हमारा एक मीडियम है, ठीक है, ये वाला मीडियम, मीडियम फर्स्ट, यहां पर हम एयर रखते हैं, और हमारा सेकंड वाला मीडियम, मीडियम सेकंड, इसको हम रखते हैं वाटर। अब एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में कितनी होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पर हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब ये इंसिडेंट रे, ये कहां जा रही है, इंसिडेंट रे कहां से जा रही है, इंसिडेंट रे किस मीडियम में, एयर वाले मीडियम में, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहां पर आप देख रहे हो कि जो स्पीड, जो लाइट है वो स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, अपना पाथ चेंज नहीं कर रही। अब इसको मीडियम चेंज हो रहा है, इसका जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है एयर से वाटर में, इसको एयर से, जैसे यहां पर एयर है, यहां पर वाटर है, अब इसको वाटर में एंटर करना है, तो क्या होगा, ये बैंड होगी, होगी वो ऑब्वियसली बैंड, लेकिन ये बैंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल के साथ यहां पर याद रखना, जब भी रे ऑफ लाइट, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, क्योंकि ये हमारा एयर है, एयर में क्या स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में क्या है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ज्यादा किस में है, एयर में, तो एयर हमारा क्या आएगा, रेयर मीडियम आएगा, और वाटर हमारा डेंसर मीडियम आएगा। अब देखना जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, रे जो है, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या होगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। जो ये वाली होते हैं रे, हमारी इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो होती है हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। और ये जो हमारा है रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। अब यहां पर पहला पॉइंट क्या है, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो वो क्या होगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, पहला पॉइंट। अब दूसरा देख लेते हैं हम, जो दूसरा है हमारा डेंसर टू रेयर। ये हमारा इंटरफेस आया। इंटरफेस क्या होता है, जो दो बाउंड्रीज को या दो हमारे मीडियम्स को डिवाइड करता है। ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम सेकंड है। यहां पर हम लेते हैं गिलास, ठीक है, यहां पर हम लेते हैं वाटर, ठीक है। अब देखो ये हमारा नॉर्मल आ गया, ठीक है, नॉर्मल आ गया। अब गिलास में स्पीड क्या है लाइट की, वो होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो गिलास से जा रही है वाटर की, जो गिलास में एक क्या है, मीडियम है हमारा, वहां पे स्पीड की जो लाइट की स्पीड है वो क्या है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखो यहां पर क्या है,
जो रे है वो जा रही है स्ट्रेट, ठीक है। अब जैसे ही वो इंटरफेस पे पहुंची, अब उसको एंटर करना है दूसरे मीडियम में, ठीक है ना, एंटर करना है दूसरे में। जैसे कि यहां पर गिलास में जा रही है, तो गिलास में जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट होगी। अब जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, दूसरा मीडियम कौन सा है हमारा, वाटर वाला, तो वहां पर क्या होगी, वो बैंड होगी, ऑब्वियसली बैंड होगी, रिफ्रैक्शन होना है यहां पर, लेकिन वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। अब पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला जो था हमारा रेयर टू डेंसर, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वहां पर क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट हमारा, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम हमारा गिलास और रेयर हमारा वाटर, तो वहां पर क्या होगी, जो रे ऑफ लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब हम तीसरा डिस्कस करते हैं नो बैंडिंग। नो बैंडिंग में क्या होता है, ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अब यहां पर नॉर्मल जो है हमारा, जो रे होती है ना, इंसिडेंट रे, वो वहीं से आती है, जहां से नॉर्मल है वहीं से हमारा क्या आता है, हमारा इंसिडेंट रे। देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे भी है। देखो ये हमारा नॉर्मल है, इसके ऊपर ही क्या है, हमारा इंसिडेंट रे भी है। अब देखो यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में क्या है, कोई एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल 0 होगा, इसका इंसिडेंट रे का। अब देखो जैसे ही ये जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल के ऊपर से, नॉर्मल के साथ, ठीक है, पैरेलल में जाएगी, तो यहां पर एंगल 0 है, तो यहां पर ये आगे बढ़ेगी, तो जब ये आगे बढ़ेगी इसमें बैंडिंग नहीं होगा, ये स्ट्रेट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल क्या है, एंगल देखो आप 0 है, और रिफ्रैक्शन का भी एंगल 0 होगा। अब यहां पर देखना, जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल से जाएगी या नॉर्मल के पैरेलल जाएगी, तो वो क्या होगी, स्ट्रेट जाएगी, विदाउट एनी बैंडिंग, बैंडिंग नहीं होगा। तो हमने 3 केस देख लिए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर एंड नो बैंडिंग। रेयर टू डेंसर में क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, और दूसरा हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तीसरा, जब भी जो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के पैरेलल होगी या उसके साथ 0 एंगल बना रही होगी, तो नो बैंडिंग, कोई बैंडिंग नहीं होगी, वो स्ट्रेट जाएगी। तो आज हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।